त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल।
हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक पावन सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। आज छठ पूजा है। लो वॉल्यूम तो यहाँ से आप अपना स्पीकर डिवाइस को भी वॉल्यूम तेज करके देखें। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान सूर्य की पूजा है यह। सूर्य की पूजा मतलब प्रकृति का सम्मान। जो परमात्मा ने एक अनमोल तोहफा दिया है सूर्य के रूप में। अगर सूर्य ना हो तो ये पूरा सौर मंडल समाप्त हो जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए यहां से। तो हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। सूर्य की किरणों से ही ये सारे फल फूल उगते हैं, गन्ने उगते हैं, अनाज उगते हैं, जल वृष्टि भी होती है, नदियों में पानी है और पूरा जीवन है। तो प्रकृति में जो भी उदित हुआ है, इन फल फूल अनाज नए अन्न से सब पकवान बनाकर भगवान सूर्य को की पूजा की जाती है। और बड़ा यह कड़ा व्रत है, इसमें अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। जो जितने कुल जानकारी में व्रत हैं हर क्षेत्रों में, उसमें सबसे कठिन व्रत कह सकते हैं जो प्रचलन में है आमतौर पर। वैसे तो कुछ बहुत से और भी कठिन कठिन व्रत हैं दक्षिण भारत में, केरल इत्यादि में, लेकिन वह सभी पालन नहीं करते। लेकिन एक जो मास स्केल पर, एक सामूहिक, एक बृहद स्केल पर यह जो पूजा होती है और जितना कठोर व्रत का यह पालन किया जाता है, इसमें वो 4 दिन से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब 4 दिन का पूरा व्रत। आज शाम को भगवान सूर्य की पूजा की जाएगी, सूर्यास्त होने से होते होते, और फिर सूर्योदय, कल सूर्योदय के साथ पूजा करके व्रत पूरा होगा। तो बड़ा पवित्र पर्व है। विशेषकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह मनाया जाता है। लेकिन अब पूरे जहाँ जहाँ वहाँ के लोग हैं अथवा और भी लोग प्रेरणा लेकर इस व्रत में सम्मिलित होने लगे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में आइए हम प्रवेश करते हैं। दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक आप मेरे साथ पाठ करेंगे। दूसरे अध्याय का 21वां 21। वेदा विनाशिनम नित्यम
य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदा विनाशिनं नित्यम् य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, न तो इस आत्मा का जन्म होता है न मरण होता है, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान उसी बात की पुष्टि में यह पुनः श्लोक बोलते हैं कि कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो यह जान लिया कि आत्मा अजन्मा है, अव्यय है, यह एनम अजम अव्ययम, दो शब्द प्रयोग किया। अजन्मा है, अब अजन्मा है तो समझ लो मरण धर्मा भी नहीं है, उस सब बातें एक में आ गई। जिसका जन्म नहीं उसका जीवन भी नहीं, जब जन्म ही नहीं हुआ तो जीवन कैसे? कल मैंने बात की थी ना, पिछले श्लोक में तो बोले कि न जायते म्रियते, लेकिन इस श्लोक में मरने वाली बात नहीं कह रहे हैं, सिर्फ कहते हैं अजम। अजम माने वही न जायते, जिसका जन्म नहीं होता। तो अगर एक शब्द भी बोल दिया गया तो दूसरा शब्द अपने आप सिद्ध हो जाता है। न जायते तो म्रियते कहा जाता है, अब कहना पड़ता है, हमें समझाने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इतनी बात केवल कह दी जाए कि न जायते या अजम, तो जब अजन्मा है तो फिर मरेगा कहां से? जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा कहां से? वो तो अपने आप बात सिद्ध हो गई ना। और फिर जीवन भी कहां से होगा? क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच के सफर को ही तो जीवन कहते हैं ना। तो अभी जन्मा ही नहीं तो जीवन कहां से? मरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अथवा इन तीन शब्दों में से किसी भी शब्द को आप ले सकते हैं, किसी भी शब्द से तीनों शब्द सिद्ध हो जाएंगे अपने आप। आप ये कहें कि आत्मा के पास जीवन नहीं है तो दोनों बात सिद्ध हो जाएगी, आत्मा का जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है, क्योंकि जीवन तभी होगा जैसे किसी नदी की बात की जाए और कहा जाए कि उस नदी में लंबाई चौड़ाई नहीं है। एक ऐसी नदी है जिसमें न लंबाई है न चौड़ाई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो नदी है ही नहीं। बिना लंबाई चौड़ाई के कोई नदी हो सकती है? असंभव। अथवा एक शब्द कहा जाए कि एक नदी है लेकिन उसका कोई उद्गम नहीं है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है, ये भी संभव नहीं। क्या बिना उद्गम के कोई नदी हो सकती है? अथवा तीसरी बात कह दी जाए कि एक नदी है जो कहीं मिलती नहीं, जिसका कोई मुहाना नहीं, तो क्या यह संभव है कि कोई नदी कहीं ना मिले जाकर? अगर ना मिलेगी इसका मतलब उसका उद्गम भी नहीं, इसका मतलब उस नदी में लंबाई चौड़ाई भी नहीं, मतलब नदी है ही नहीं।
तो तीनों शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। कह दें कि आत्मा का या तो जन्म ही नहीं होता, अजन्मा है, तो अपने आप जीवन भी नहीं है, मरण भी नहीं है, सिद्ध हो गई बात। अथवा कह दें कि आत्मा कभी मरती ही नहीं, तो जब कभी मरती ही नहीं, इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई कि वो कभी जन्मती ही नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। तो फिर क्या है? आत्मा के पास शाश्वत जीवन है, शाश्वत जीवन। ये जीवन नहीं जिसको हम जीवन समझते हैं, जिसको हम लाइफ समझते हैं, ये नहीं, वो कुछ और है। वहां एक खेल नहीं चलता, वहां सदा एक रस है। इसलिए भगवान एक और बात कहते हैं कि अजम अव्ययम, वह अव्यय भी है। अव्यय का मतलब जो व्यय न किया जा सके। इस साधारण भाषा में तो आप जानते हैं ना, आय व्यय। कुछ आमदनी, पैसे कमाते हैं तो उसको कहते हैं आय, और जब आप खर्च करते हैं तो उसको कहते हैं व्यय। व्यय माने खर्च किया जाए, कुछ में से कुछ निकालो। धीरे धीरे व्यय होते चला जाता है, घटता चला जाता है। तो क्या आत्मा में भी ऐसे उतार चढ़ाव होता है? आत्मा में भी आय व्यय है? तो नहीं, न वहां आय है न वहां व्यय है, न वहां कुछ प्राप्त करने जैसा है न वहां कुछ खर्च करने जैसा है। जो है वो पूरा है। आप कितना भी खर्च करेंगे उसको आप समाप्त नहीं कर सकते, और आप कितना भी प्राप्त करके उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं कर सकते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसी पर तो ऋषियों ने कहा। ये अव्ययम शब्द की तो व्याख्या है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप बहुत पाठ करते हैं इस श्लोक का, बचपन से सुने हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह यहां भी पूर्ण है, वहां भी पूर्ण है, सब में वह पूर्ण ही पूर्ण है। आत्मा में या परमात्मा में कभी अपूर्णता नहीं आती। वो जहां भी है वो पूर्ण रूप में ही है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए, मतलब जो पूरा है उसमें से पूरा ही खर्च कर दिया जाए, व्यय, तो भी वो अव्यय ही है। कहते हैं कि पूर्णमेवावशिष्यते, जो अवशिष्ट बचेगा, जो शेष बचेगा, वो पूर्ण ही बचेगा। जैसे 5 - 5, 5 में रुपए हैं आपके जेब में और 5 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो आपकी जेब में 0 रुपया बचा। गणित की भाषा में 0 रुपया बचा। लेकिन यहां कोई भी गणित की भाषा काम नहीं करती, कोई भी सांसारिक मैथमेटिक्स यहां काम नहीं करता। इसीलिए तो कहा गया कि वो बुद्धि का विषय नहीं है, वो विचार का विषय नहीं है। बुद्धि तो गणित लगाएगी कि 5 में से 5 निकल गया तो 5 बचा, 5 में से 4 निकल गया तो 1 बचा। और यहां तो ऋषि कहते हैं अपने अनुभव से कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकला तो भी अवशेष पूर्ण ही बचा। अगर ये बात समझ में आ गई कि आत्मा में कोई व्यय नहीं, अव्यय है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया तो पूर्ण ही शेष रहा, तो फिर दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो जा रही है कि फिर आत्मा में पूर्ण आप जोड़ भी देंगे, उस पूर्ण में आप पूर्ण ऐड भी कर देंगे, तो भी शेष पूर्ण ही रहेगा। ये नहीं कि डबल पूर्ण नहीं हो जाएगा, डबल इंफिनिटी नहीं हो जाएगा। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी नहीं होता। इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी स्क्वायर नहीं होता। जैसे 3 गुणा 3 आप करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो अनंत गुणा अनंत करेंगे तो क्या होगा? अनंत ही होगा। अनंत का स्क्वायर होगा, अनंत का वर्गमूल होगा, क्या होगा? नहीं। और अनंत माइनस अनंत, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इक्वल टू ऑल्सो इंफिनिटी, ये तो गणित में भी पढ़ाया जाता है।
ये तो थोड़े हायर मैथमेटिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं, कैलकुलस वगैरह, तो उसमें ये सब खूब पढ़ाया जाता है। प्लस माइनस, जोड़ घटाओ, स्क्वायर, कुछ भी करें वो इन्फिनिटी ही रहेगा। इसका मतलब इन्फिनिटी भी अव्ययम है। जो भी अनंत है वो अव्यय है, उसका व्यय नहीं किया जा सकता। और जो अव्यय है उसका जन्म जीवन मरण भी नहीं होगा। ये बात फिर सिद्ध हो रही है, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक का जो सफर है जिसको जीवन कहते हैं, उसमें सतत परिवर्तन हो रहा है। सतत परिवर्तन, उसी परिवर्तन को ही तो जीवन कहते हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत क्या होता है? वैसे ही होता है जैसे गंगा गोमुख से लेकर थोड़ा और धीरे, गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक जा रही है, वो सतत जा रही है, सतत सतत वह व्यय हो रही है। तो अगर व्यय हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, तो फिर वो अव्यय नहीं हो सकती। गंगा का वो जो जल जो है अव्यय नहीं हो सकता, वो व्यय हो रहा है। आप उसमें से कुछ जल डैम बनाकर निकाल लेंगे तो गंगा उतनी कम हो जाती है। टिहरी बांध बना, गंगा के जल को मोड़ा गया, कहीं नहर बना दिया गया, कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स बने हुए हैं, तो जल में कमी तो हो जाती है। उसके जल को व्यय किया जा सकता है। आप एक बोतल गंगा जल भर के लाते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो एक बोतल जल कम हुआ, ऐसा नहीं कि अव्यय है गंगा। कोई भी नदी अव्यय नहीं है, वो सब व्यय होती है। लेकिन यहां आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं कि अव्ययम, उसको व्यय नहीं किया जा सकता, उसका खर्च नहीं आप उसमें से कुछ भी निकालोगे वो कम नहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ भी निकालोगे कम नहीं होगा, तो कुछ भी जोड़ोगे तो बढ़ेगा भी नहीं। इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं। तो जब परिवर्तन ही नहीं तो उसमें क्रिया भी नहीं होगी। क्रिया तो एक विकार है, एक विकृति है। तो विकृति नहीं होगी तो क्रिया नहीं होगी, तो व्यय नहीं होगा, तो फिर उसमें कोई गति नहीं, मतलब जीवन भी नहीं, मरण भी नहीं, जन्म भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो एक बात से भी सारी बातें बिल्कुल गणित की तरह सिद्ध हो जाती है। लेकिन फिर भी करुणावश वो परम ब्रह्म परमात्मा, वो गोविंद, उनकी अपार करुणा जो हमारे समक्ष अनेक शब्दों को रखते हैं कि किसी भी शब्द के द्वारा ध्वनि हमारे कान में चली जाए, हमारे हृदय तंत्र को झंकृत कर दे, बात हमें समझ में आ जाए। हमारी समझ को विकसित करने के लिए ऋषियों ने असंख्य शब्दों का प्रयोग किया है। एक ही बात को कई अंदाज से कहा है, कैसे भी जगो। जैसे आप जगाते हैं किसी को, अपने बच्चे को सुबह सुबह स्कूल भेजना होता है, बच्चा सो रहा है, उसको जगाते हैं। पहले आप सामान्य एक अलार्म लगा देंगे, अलार्म से बच्चा नहीं जगता। आप फिर आवाज लगाकर जगाते हैं, उससे भी नहीं जगता, कई बार करवट लेकर फिर सो जाता है। फिर आप तेज आवाज का प्रयोग करते हैं, कई बार आप कड़ी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, अथवा कभी कभी कोई प्रलोभन भी देते हैं, और कभी कभी बच्चे को बड़े लाड़ से फिर उसके सिर पर जाकर हाथ फेरते हैं, राजा बेटा, ये सब शब्द प्रयोग करते हैं, जग जाओ। माता पिता जगाने का अनेक प्रयास करते हैं, कभी पानी का छींटा भी मार देंगे, कभी उसके रजाई को भी खींच देंगे, कंबल को भी हटा देंगे, कैसे भी उसको स्कूल भेजना है। माता पिता की करुणा है। और कभी बच्चे को लाड़ लड़ाते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरकर। भगवान कृष्ण ये सारे विधा को अपना रहे हैं। कभी अर्जुन प्रयोग करेंगे शब्द, अर्जुन करेंगे तो समझ लो इसे प्रेम से आप अपने बच्चे को जगाते हैं, अर्जुन। कहीं कलव्यम का चोट करेंगे तो समझ लो कि हाँ, एकदम जैसे आप कड़ी भाषा का प्रयोग कर देते हो अपने बच्चे के प्रति, तो क्लैब्यम जैसे झुंझुला कर बोल रहे हैं, क्लैब्य मास गमा पार्थ। और कभी कभी आप लाड़ से बड़े लाड़ करते हैं, बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर जगाते हैं। तो कृष्ण जब बहुत लाड़ करते हैं,
बहुत करीब आ जाते हैं अर्जुन के, तो पार्थ शब्द का प्रयोग करते। इस श्लोक में भी पार्थ प्रयोग किया शब्द। अनेक शब्दों से अर्जुन को समझाते हुए और अर्जुन को पार्थ शब्द प्रयोग किया। कथम स पुरुषः पार्थ, हे पार्थ। ये पार्थ शब्द जहां जहां आवे थोड़ा इसको ये समझिएगा वहां पर कि भगवान कृष्ण का कोमल स्पर्श है। जैसे मां कभी कभी कोमल स्पर्श अपने बच्चे के सिर पर रखकर उसको जगाती है, तो भगवान कृष्ण का कोमल स्पर्श है पार्थ। हे पार्थ, हे पृथानंदन। अर्जुन को भी बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण द्वारा किया गया संबोधन, अर्जुन को बड़ा अच्छा लगता है और भगवान कृष्ण को तो बहुत अच्छा लगता है। दोनों में और प्रगाढ़ आत्मीय संबंध हो जाता है इस शब्द के माध्यम से। तो इस श्लोक में कुछ बात भगवान कहना चाह रहे हैं। ये जो अजम अव्यय में शब्द, बात तो बहुत कह चुके पीछे, इन शब्दों का प्रयोग तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन यह श्लोक कुछ इस अर्थ में विशिष्ट है कि भगवान कहते हैं वेदा विनाशिनम। वेदा, ये जो पहला शब्द है, इस श्लोक में जो विशिष्ट शब्द है वो है वेदा। जो ऐसा जानता है, यही शब्द यहां समझने के लिए। अर्जुन, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा मानता है, नहीं मान्यताओं पर जो आधारित है, जिसका ज्ञान मान्यताओं पर आधारित है, उसके लिए नहीं। वो तो सब सिद्धांत में है, उसको अनुभव नहीं है कि कैसे अजम है अव्ययम है। लेकिन जो ऐसा जानता है, वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम, जो ऐसा जानता है। क्योंकि जानना तो बहुत बड़ी घटना है ना। जानना जीवन की सर्वोच्च घटना है, जिसके बाद और कुछ शेष नहीं रह जाता। वन फुल नो लाइक दिस, नॉट वन हु बिलीव लाइक दिस। भगवान कहते हैं कि वो नहीं जो विश्वास करता है, ऐसा मानता है, नहीं। नॉट वन हु नो लाइक दिस, जो ऐसा जानता है, जैसा है वैसा जो जानता है, एज इट इज। वह यह भी जान लेता है कि न मैं किसी को मार सकता, न मैं किसी के द्वारा मारा जा सकता। यह साइमल्टेनियस घटना घटती है। जैसे ही उसको ज्ञान होगा, वह यह भी जानता है कि मैं भी शाश्वत हूं और सभी शाश्वत हैं, यहां नश्वर कुछ भी नहीं। सब ब्रह्म का ही खेल है, उसी परम ब्रह्म का पट प्रसार है। तो परम ब्रह्म शाश्वत है तो सब कुछ शाश्वत है, यहां नश्वर कुछ भी नहीं। जैसे कल मैंने बात की थी आपसे राजा जनक और अष्टावक्र की संवाद की। जब अष्टावक्र के उपदेश से तत्क्षण श्रवण सम राजा जनक को जब ज्ञान हुआ, बोध हुआ और अपनी महिमा का पता चला, तब लगा कि अरे मैं ये जनक, ये मिथिलेश नहीं हूं, न मैं भिखारी हूं। और अपनी महिमा का पता चला तो अपनी महिमा से इतने आनंदित हैं, परमा आनंद, सतचित आनंद का बोध हो गया। तो सतचित तो समझ लो एक अनुभूति है, लेकिन आनंद जैसे छलक रहा है, आनंद का उत्सव, आनंद का जैसे की खुशबू उड़ रही है। जैसे गुलाब है, खिल गया, कली खिली, तो गुलाब जो है वो सत्य है, उसके रंग है समझो बड़ा रंगीन है, वो चित्त है, बड़ा चेतन दिख रहा है, रंग बिरंगा गुलाब, सुंदर पंखुड़ियां। गुलाब की जो बॉडी है उस फूल की, वो है सत्य, गुलाब है। लेकिन गुलाब का जो सौंदर्य है वह है चित्त, वो चैतन्य हंस रहा है। लेकिन गुलाब की जो खुशबू है, उस फूल की जो खुशबू उड़ रही है चारों तरफ, वो दिखाई नहीं पड़ रही। वो खुशबू क्या है? वो आनंद है। तो उस आनंद उत्सव में मग्न है राजा जनक। अपनी महिमा का जब पता चला और कहते हैं कि गुरुदेव जी करता है जैसे मैं अपनी ही स्तुति कर लूं।
अपने को ही नमन कर लो, मेरा मुझको नमन। लेकिन मेरा मुझको नमन कौन कर सकता है? जो भगवान यहाँ कृष्ण कहते हैं कि वेदा, जिसने जान लिया, जानने वाला अपनी महिमा को जान लिया, तो पूरा विश्व, पूरा अखिल ब्रह्मांड महिमा मंडित हो गया। केवल वही नहीं हुआ, जब अहम ब्रह्मास्मि का जब बोध होता है तो केवल उसी को बोध नहीं होता। ये नहीं कि केवल मेरे को बोध हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, बाकी सब ऐसे ही है, कीड़े मकोड़े हैं, अज्ञानी हैं, जगत में धक्के खा रहे हैं। नहीं, वहां सिर्फ बोध होता है कि ब्रह्मास्मि, माने जो कुछ भी है प्रभु ही है, प्रभु छोड़कर और कुछ नहीं है। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे छोड़कर किंचित भी और कुछ नहीं है। सूत के मणियों की तरह सारा जगत मेरे में पिरोया हुआ है, सूत के मणियों की तरह। सूत के मणि का मतलब एक धागे का माला होता है। आपने एक माला देखा होगा, वो धागे का होता है, उसके मनके भी धागे के होते हैं। 108 मनके भी होंगे, प्रत्येक 2 मनकों के बीच में गांठें भी हैं, सुमेरु भी है, सब है। और कुशलता से अगर उस धागे को खोल दें, आप उस माला को खोलें, तो सिर्फ एक धागा है, एक लंबा धागा। और एक वही लंबा धागा 108 मनके भी बन गया, सुमेरु भी बन गया, गांठें भी बन गई, सब बन गया। ये बड़ी विचित्र बात है, सब बन गया, लेकिन एक धागा छोड़कर कुछ भी नहीं, और अलग अलग विभक्त होने। भगवान कहते हैं कि जैसे धागा छोड़कर कुछ नहीं है, और गहरे में जाओ तो रुई छोड़कर कुछ नहीं है, वैसे ही ये पूरा जगत मेरे छोड़कर और कुछ नहीं है। मेरा ही एक पट प्रसार है। ये अलग अलग जो भी कुछ भास रही हैं वस्तुएं, ये सब अलग अलग मनके की तरह है, लेकिन सब मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। जैसे प्रत्येक मनके, माला के प्रत्येक मनके उस सूत की ही अभिव्यक्तियां हैं, उस रुई की ही अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन अलग कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं। तो जिसको बोध हुआ, वेदा, जिसने जाना, उसने जाना कि यहां तो सब एक ही सत्ता है। कौन मारेगा किसको, कौन किसके द्वारा मारा जाएगा? 2 सत्ता होती तब तो कोई मारने वाला होगा, कोई मरने वाला होगा, या अनेक सत्ताएं होगी। तो सत्ता एक ही है। ये तो ऐसे ही है, ये मारना मरना ऐसे है जैसे सागर की छाती पर असंख्य तरंगे उठ रही हैं, और समस्त तरंगे आपस में टकरा भी रही हैं, प्रेम भी कर रही हैं। बड़ी बड़ी तरंगे छोटी तरंगों को पी जाती हैं, अनेक तरंगे एक दूसरे तरंगों को धक्का देकर मिटा देती हैं, अपने में आत्मसात कर लेती हैं। कई बार 2 तरंगे कई बार टकराती हैं, बड़ी भयंकर आवाज होता है, जल वहां उछल जाता है। ये सब सागर की छाती पर गेम दिखाई पड़ता है, जैसे पूरा सागर एक गेम खेल रहा है। आप कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर देखें, जैसे पूरा सागर जैसे एक उत्सव मना रहा है, अपने लहरों से खेल रहा है, लहरों रूपी भुजाओं से खेल रहा है, और 2 लहरें टकराती हैं। कई बार दोनों मिट जाती, कई बार छोटी लहरों को बड़ी लहरें मिटाकर थोड़ी देर वो भी खेलती है, खुद भी मिट जाती है, और नई नई लहरें उठती रहती हैं, खेलती रहती हैं, खेलती रहती हैं, मिटती रहती है। बस यही गेम चल रहा है, और पूरा ब्रह्मांड ऐसा ही है। यहां भी जन्म जीवन मरण का ये जो गेम चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आप उन तरंगों को लेकर आप शोक नहीं मनाते, हाय ये तरंग मिट गई, हाय कितनी अच्छी थी ये मिट गई। आप जब बीचेज पर जाते हैं, नहाते हैं, तो लहरें आती हैं फिर जाती, आप भी चाहते हैं कि आवे लेकिन फिर जावे, और उसी का आप आनंद उत्सव मनाते हैं। आप जरा भी शोक नहीं मनाते कि हाय लहर चली गई, मेरा तो बड़ा प्रेम था इससे, मेरे को नहलाई, मेरे को अच्छा लगा, मैंने इसमें खेला, मैं तैरा,
और ये चली गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दौड़कर आप पकड़ते तो नहीं ना, जस्ट प्रतीक्षा करते हो कि फिर आएगी। वो कोई मिट्टी नहीं है, वो सागर कोई मिट नहीं गया। और जब एक बार चली गई तो आप ये नहीं समझते कि दोबारा नहीं आएगी, फिर आएगी। ये चल ही रहा है खेल। लेकिन आप जानते हैं कि ये सिर्फ सागर है, न इसमें कुछ बन रहा है न कुछ मिट रहा है। ये जो बन रहा मिट रहा है ये सब एक खेल है। पर जो ऐसा जान लेता है कि जितने चित्र रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े हैं और दोनों तरफ जो सेनाएं 18 क्षौणी खड़ी हैं, मान लो एक लहर की तरह, सब सैनिक एक एक लहर की तरह, एक लहर से ज्यादा और कुछ नहीं है। अर्जुन की दृष्टि भगवान वहां खींचना चाहते हैं कि ये लहरें मिटेगी पार्थ, तत्वतः जो हैं ये नहीं मिटेंगे। तुम उस बात को जानो। और जो ऐसा जान लिया है पार्थ, वेदा विनाशिनम नित्यम ययनम अजम अव्ययम, जो ऐसा अजन्मा विनाशी जान लिया है, केवल मान नहीं लिया है, उसके जीवन से शोक विदा हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि न मैं किसी को मार सकता हूं, न मैं किसी को मरवा सकता हूं, न मैं किसी को के द्वारा मारा जा सकता हूं। ये सब क्रियाएं नहीं हो सकती। पर इसमें महत्वपूर्ण है कि जान ले। जो जानता है, अभी जानता है ये कैसे करे, ये जीवन में कैसे घटाए, सारा प्रयास तो इसी का है ना। मानना तो बड़ा आसान है, लेकिन जानने के लिए तो एक आत्मक्रांति से गुजरनी पड़ेगी, एक महा आत्मक्रांति, एक सुपर रिवॉल्यूशन। उससे बड़ी क्रांति तो और दुनिया में कुछ होती ही नहीं। उससे बड़ी कोई घटना या दुर्घटना तो कुछ होती ही नहीं। जीवन का सबसे बड़ी जीवन की दुर्घटना है या सबसे बड़ा विस्फोट है जहां आत्म विस्फोट हो जाए, आत्म ब्लास्ट। समझ लो कि जहां पूरी प्रकृति का ब्लास्ट हो जाए, जहां पंचकोश ध्वस्त हो जाए, जहां पंच प्राण ध्वस्त हो जाए, जहां 24 प्रकृति ध्वस्त हो जाए, इससे बड़ा और ब्लास्ट क्या हो सकता है। अब इससे बड़ी क्रांति कुछ भी नहीं हो सकती। हिरोशिमा नागासाकी पर भी एटॉमिक वेपन्स गिरे, वहां भी बम ब्लास्ट हुआ। बड़े बड़े बम ब्लास्ट की धमकी देते रहते हैं कई पागल राजनेता। किम जोंग नॉर्थ कोरिया का बहुत धमकी देता है, जैसे वो रिमोट लेकर ही घूम रहा है। कई बार बहुत धमकाता है, पूरा बटन मेरे हाथ में है। हालांकि ऐसा होता नहीं, बटन नहीं होता। एटम बम चालू करने का एक बटन नहीं कि कहीं से और किम जोंग दबा देगा और बम फट जाएगा। जैसे आतंकवादी रिमोट कंट्रोल से टाइम बम फिट कर देते हैं, कहीं से भी बटन दबा देते हैं। एटम बम की प्रक्रिया ऐसे नहीं होती, उसकी कई प्रक्रियाएं होती। वो आकाश में प्रक्रियाएं शुरू होती। वो तो जो ले जाएगा पायलट फाइटर विमान में उसको, या जिस मिसाइल पर डाला जाएगा, वहां से प्रक्रिया आकाश में शुरू होगी और अनेक प्रोसेस शुरू हो जाते हैं वहां। वो एक अलग प्रक्रिया। लेकिन वो ऐसे धमकाता है जैसे कोई किसी के बच्चे के हाथ में रिमोट कंट्रोल है और बम वहां लगा हुआ है, रिमोट दबा देगा और पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, पूरी पृथ्वी स्वाहा, अमेरिका स्वाहा। उसके टारगेट पर अमेरिका ही रहता है। लेकिन फिर भी ये तो सच है कि बम है, एटम बम, हाइड्रोजन बम कुल बन चुके हैं। अगर राजनेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे निर्णय ले लिए तो फिर पूरी पृथ्वी का विनाश अवश्य हो सकता है। पूरी पृथ्वी से यहाँ जीव जगत समाप्त हो सकता है। ये पृथ्वी एक खंडहर और वीरान हो सकती है, चंद्रमा की तरह हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाला भी, इतने बड़े ब्लास्ट की धमकी देने वाला भी नहीं जानता कि इससे भी बड़ा एक ब्लास्ट है, और वो है प्रकृति का ब्लास्ट हो जाना। जहां आत्मा, जिसकी भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, जिधर इशारा कर रहे हैं, वो अपने पुनः स्वरूप में आकर प्रकाशित हो जाए। और जो यह महाविस्फोट अपने भीतर कर ले, उसी की बात कहते हैं वो वेदा। वो सब कुछ जान लेता है। वो जानता है कि इस महाविस्फोट से भी कुछ नहीं मिटता। जैसे कोई समुद्र में बड़ी सुनामी आ जाए, समुद्र एकदम चंचल हो जाए, उसमें ब्लास्ट हो जाए,
लेकिन समुद्र नहीं मिटता। समुद्र अपनी जगह पूरा का पूरा है। उसका जो तत्वता है, जो जल है, वो तो पूरा का पूरा है। लेकिन यह जो जानना है, ये महा आत्मक्रांति से गुजरना है। अब इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं, इससे बड़ा कोई विजेता नहीं। जीतम जगत किए न तो मनो ही ये ना। जिसने मन को जीता, जिसने मन को फाड़ दिया, मन का ब्लास्ट कर दिया, आत्मचेतन तत्व को प्रकाशित कर दिया, उससे बड़ा विजेता इस धरती पर कोई भी नहीं। तो जो ऐसा जानता है, जो ऐसा मानता नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मान्यताओं का कोई बहुत मूल्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मानना नहीं चाहिए। शुरू में तो मानना ही आधार है ना आपके पास, जानना तो अंतिम विकल्प है। जानना तो अंतिम विकल्प है, उसके बाद तो कुछ अवशेष नहीं रह जाता। वो तो साधना की पूर्णाहुति है, वो तो सिद्धा अवस्था है। लेकिन उससे पहले तो मानकर ही चलना पड़ता है। श्रद्धा, उसी को श्रद्धा कहते हैं। लेकिन श्रद्धा से बोध नहीं हो जाता। श्रद्धा बोध तक ले जाने में सहयोगी जरूर है, क्योंकि श्रद्धा तो अंधी है, या विश्वास भी अंधा है। अंधविश्वास लोग कहते हैं, अंधविश्वास शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। विश्वास अपने आप में अंधा है। अलग से अंधविश्वास कह दिया तो डबल अंधा को अंधा कर दिया। अंधा सूरदास, अगर कोई ऐसा बोले अंधा सूरदास मैंने देखा, ये क्या मतलब है? या तो सूरदास कह लो कि मैंने सूरदास को देखा, या अंधे को देखा। दोनों बात क्यों प्रयोग कर, अंधे सूरदास को देखा। अंधविश्वास नहीं। एक बार ठाकुर रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में थे, अपने कक्ष में। नरेंद्र उनके बड़े कुशाग्र और तार्किक शिष्य थे, आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद रूढ़ियों के बड़े खिलाफ रहते थे। एकदम मयान से तलवार निकालकर, जैसे उनके तर्क की तलवार मयान से निकलकर चलती थी। और कई बार तो ठाकुर के सामने भी तर्क करने लगते थे। कुछ बात आई, उसको बोले कि महाराज ये तो अंधविश्वास है। रामकृष्ण देव ने कहा कि अरे अंधविश्वास क्यों कहते हो, या तो कह लो कि ये तो विश्वास है, अनुभव की बात नहीं है। विश्वास की भी क्या कोई आंखें होती हैं? ठाकुर ने कहा कि अंधविश्वास क्यों कहते हो, क्या विश्वास की भी कोई आंखें होती है? विश्वास मतलब जो अंधा, जो नहीं जानता, उसी पर विश्वास किया जाता है ना। जब आपने जान लिया तो फिर उसको विश्वास नहीं कहा जाता, फिर तो उसको बोध कहा जाता है। बोध और विश्वास, आंखें केवल बोध के पास है, विश्वास तो सदा ही अंधा है, वो ब्लाइंड है। लेकिन लोग प्रयोग करते हैं भाषा में ऐसा, ये तो अंधविश्वास है, ये तो अंधविश्वास है। हाँ, अंधबोध कह सकते हैं। वास्तविक बोध किसी को नहीं हुआ, उसको भ्रम हो गया। जैसे मृग मरीचिका का जल, मृग मरीचिका में जो जल दिखाई पड़ रहा है, उसको अंधविश्वास आप नहीं कह सकते, उसको विश्वास भी नहीं कह सकते। अंधविश्वास तो खैर शब्द ही व्यर्थ है, उसको विश्वास भी आप नहीं कर सकते। हाँ, अंधबोध कह सकते हैं। ये जो बोध हो रहा है, ये वास्तविक बोध नहीं हो रहा, अंधबोध। उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा, जब वहां जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो मिथ्या धारणाएं हैं या मिथ्या कर्मकांड है, बहुत सी चीजें जो मिथ्या है, वो सब अंधबोध पर आधारित है। तो आंखें तो सिर्फ बोध के पास है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। केवल ज्ञान चक्षु वाले ही देख पाते हैं, मूढ़ लोग नहीं देख पाते। मूढ़ के पास आंखें नहीं है। वह वेदा जिसकी बात भगवान कहते हैं, जो ऐसा जान लेता है, वे जानने वाले नहीं हैं, वे केवल मानने वाले। लेकिन मान्यताएं भी अगर श्रद्धा पर आधारित हो, सात्विकी श्रद्धा पर आधारित हो, देखो श्रद्धा भी 3 प्रकार की हो जाती है। गीता में विश्वास शब्द प्रयोग भगवान ने नहीं किया, विश्वास शब्द कृष्ण को पसंद नहीं, श्रद्धा शब्द पसंद। श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा अंतर है, लेकिन अभी उस शब्द की व्याख्या में मैं नहीं जा रहा हूं डिटेल। लेकिन समझ लो, श्रद्धा कीमती चीज है, विश्वास बहुत साधारण है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और गीता में जगह जगह श्रद्धा शब्द, विश्वास शब्द तो है ही नहीं,
पूरी गीता में 700 श्लोक में कहीं भी नहीं। लेकिन आमतौर पर लोग प्रयोग कर देते हैं श्रद्धा विश्वास को एक ही जैसे, लेकिन श्रद्धा बड़ी कीमती, इसलिए एक अध्याय का नाम ही रख दिया श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। लेकिन उस श्रद्धा की भी उसका भी विभाजन किया 3 रूप में, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो यहां सात्विकी श्रद्धा की बात की जा रही, क्योंकि श्रद्धा सबके पास है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो ये अश्रद्धा स एव स। उसी श्लोक अध्याय में कहेंगे भगवान कि श्रद्धा विहीन तो कोई भी नहीं है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश्रद्धा स एव स। श्रद्धामयो अयम पुरुष। पार्थ, ये श्रद्धा का पुतला है। ये जितने मनुष्य हैं जगत में तो सब श्रद्धा के पुतले हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अश्रद्धालु है या श्रद्धा विहीन है। सारे पुरुष श्रद्धामय हैं। श्रद्धामयो अयम पुरुषो, ये श्रद्धामय हैं। लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। यो या श्रद्धा सही वसा, जिसका जैसा स्वरूप, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। योगस चित्तवृत्ति, मैंने वृत्ति सारूप्य मित्र, जिसकी बात महर्षि पतंजलि ने कहा कि जैसी चित्तवृत्ति वैसा ही स्वरूप। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही उसका स्वरूप है। यो या श्रद्धा स एव स। तो श्रद्धावान तो सभी हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो श्रद्धा के वाहन पर सवार नहीं है। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? फर्क वहां पड़ता है कि कोई तामसी श्रद्धा पर सवार है, कोई राजसी श्रद्धा पर सवार है, और कोई सात्विकी श्रद्धा पर सवार है। तो वेदा, जिसकी बात भगवान कहते हैं जो ऐसा जान लेता है, वहां तक पहुंचने के लिए सात्विकी श्रद्धा के वाहन पर आपको सवार होना होगा। तो जिसकी बात भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, माने ज्ञान माने वेद, वेदा जिसको जान लेता है, श्रद्धावान मतलब जान लेता है, अनुभव युक्त हो जाता है। तो समझ लो, थोड़ी सी समझने के लिए और शब्द जोड़ दो कि सात्विकी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तामसी श्रद्धावान लभते ज्ञानम नहीं, राजसी श्रद्धावान लभते ज्ञानम नहीं, सात्विकी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्योंकि गीता में कृष्ण ही 3 प्रकार की श्रद्धा बता रहे हैं। तो फिर पूछना पड़ेगा ना भगवान से, हे गोविंद जरा ये भी लगे हाथे बता दो, लगे हाथों ये भी सॉल्व कर दो। तुमने कह तो दिया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और इधर श्रद्धा को भी 3 टुकड़ों में बांट दिया है। तो कौन सी श्रद्धावान लभते ज्ञानम? तो भगवान निश्चित ही कहेंगे कि सात्विकी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर ज्ञान माने उस आध्यात्मिक ज्ञान की अगर बात करो, लौकिक ज्ञान की नहीं। लौकिक ज्ञान में तो ठीक है, अगर ज्ञान का वर्गीकरण न करो, जिसको ज्ञान कहा जा रहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, जिस परम ज्ञान की बात करते हैं भगवान कृष्ण, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन, उस ज्ञान की बात। तामसी श्रद्धा से भी ज्ञान होता है। जैसे जितने असुर थे, कुल कुंभकर्ण था, ये तामसी था, इसको भी ज्ञान था बहुत सी चीजों का, शस्त्र विद्या का ज्ञान था, अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। तो तामसी श्रद्धा से भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। रावण रजोगुण का प्रतीक है, तो रावण भी बड़ी साधना किया, तपस्या किया, भगवान शिव को, ब्रह्मा को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिया। बहुत रजोगुणी था रावण। तो राजसी श्रद्धावान लभते ज्ञान, राजसी श्रद्धा के आधार पर उसने भी ज्ञान अर्जित किया, विद्वता अर्जित कर लिया, इतना बड़ा विद्वान था। धरती पर शायद उससे कोई शास्त्रार्थ करता तो विद्वता में तो हरा ही देता। मैंने बात की थी कि उसी की लिखी हुई स्तुति शिव तांडव, बड़े बड़े वेदांती महापुरुष भी के भी आश्रमों में उसके पाठ किए जाते हैं। एक आश्चर्य है, पता नहीं क्यों पाठ करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती आज तक। और उसमें उसका रजोगुण दिखाई पड़ता है, धगत 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 ज्वला, ऐसा को लिखा है शब्द जैसे लगता है धरती डोल रही है। उसको ठीक से पाठ करो शिव तांडव का, तो लगेगा ऐसे कंपन हो रहा है।
लगेगा कि किसी राक्षस द्वारा लिखा हुआ है। उसमें सात्विकता की खुशबू नहीं है। शिव तांडव पढ़ो और रुद्राष्टकम पढ़ो। जिस रुद्राष्टकम पर मैंने बात की थी आपसे, 90 दिन प्रवचन चला था शुरू में, उसके जो श्लोक हैं, उसका जो स्वर है वो शिव तांडव का नहीं है। दगद 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 ज्वल, ऐसा ललाट ललाट पट्ट पाव के ऐसा शब्द नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। देखो, जब महर्षि काकभूषण के गुरुदेव जो स्तुति करते हैं महाकालेश्वर की, उसके शब्द जरा देखो और उसके स्वर को देखो, और रावण वाला शिव तांडव को तुम्हें पता चल जाएगा कि एक सात्विकी श्रद्धा से गाया गया है, एक राजसी श्रद्धा में गाया गया है। लोगों की स्तुतियों से, उसके भजन गाने से, उसके कीर्तन कराने के अंदाज से भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति भीतर से कैसा है, सत्वगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है। अब कोई भांगड़ा नाच रहा है, खाली हाथ उठा के ऐसे टांग उठा के भांगड़ा नाचते हैं, ढोल पीट रहे हैं धमाधम धमाधम। अब ये एक साधारण रजोगुणी वाद्य है, रजोगुणी नृत्य भी, उसमें बहुत आर्ट नहीं है। एक छोटा बच्चा भी नाचने लगेगा भांगड़ा पर, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगी बात। लेकिन वही शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम की कोई कई संगीत शुरू हो, जहाँ सितार बज रहा हो, जहाँ वीणा बज रहा हो, जहाँ तबला बज रहा हो, वायलिन बज रहा हो। भरतनाट्यम के द्वारा जो कथक प्रस्तुत कर रहा है कोई, कथक जो कथा में प्रस्तुत कर रहा हूं ना, वाणी से जो बोल रहा हूं, उसी को नृत्य से प्रस्तुत किया जाए, उसको कथक कहा जाता है। हम भी कथक हैं, हम कथा कर रहे हैं वाणी से, लेकिन वो नृत्यकार भी कथक है, वो भी कथा कह रहा है, लेकिन अपनी भाव भंगिमा से। बहुत आर्टपूर्ण होता है। लेकिन वो छोटा बच्चा उस कथक को नहीं समझ पाएगा। छोटे बच्चों को किसी, जहाँ कोई आयोजन है, मान लो किसी ऑडिटोरियम में, और आप अपने बच्चों को भी लेकर चले गए, बच्चे ऊब जाएंगे, जल्दी कहेंगे मेरा गेट खुलवाओ, मैं बाहर जाऊंगा घूमने। वो बोर हो जाए, क्या हो रहा है। और वहीं भांगड़ा बजने लगे या पॉप म्यूजिक बजने लगे तो देखो सब छोटे छोटे बच्चे नाचने लगे, और जो कथक समझने वाले हैं वो बोर होने लगेंगे। उल्टी बात हो जाएगी वहां। तो उससे भी पता चलता है जो संगीत बनाए गए हैं वो सात्विकी श्रद्धा वालों के द्वारा भी, राजसी श्रद्धा वालों के द्वारा भी। अब शादी ब्याह में जाते हो आप, ढोल धमाल सब होता है, खूब खूब बच्चे नाचते हैं उस मैट पर, उस प्लेटफॉर्म पर कितना नाचते हैं। कान फाड़ देने वाला डीजे बजते हैं जब, ऐसी ध्वनि। ये तो कोरोना में बैन लगाया हुआ है, फिर भी नहीं माने दिल्ली वाले, तो फिर भी बैरियर तोड़ दिए सब। न कोई मास्क, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, न कोई मर्यादा, और सब। और तब तक फिर कोरोना ने दबोच लिया दिल्ली को। अब दिल्ली वाले फिर घबराए हुए, फिर कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, फिर से बंद ना हो जाओ। उन शादी ब्याहों में कैसे नाच, बूढ़े बूढ़े नाचते हैं, बूढ़े बूढ़े जो वैसे जल्दी नहीं नाचेंगे। किसी कथा कीर्तन में नाचने के लिए कहो तो उन्हें शर्म आती है, उन्हें बड़ा आलस लगेगा। लेकिन कई तो इतना नाचते हैं, बारात पार्टी में बैंड बाजी में दुल्हा की घोड़ी पीछे पीछे चलती है, और नाचते हुए वो जल्दी खिसक ही नहीं रहा है, बारात खिसक ही नहीं रही। ट्रैफिक चाहे जाम हो जाए, चाहे दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग जाए, क्योंकि ये तो विवाह हो रहा है। आज मेरे यार की शादी है, तुम भले अपनी ट्रैफिक लेट कर लो, चाहे सायरन बजाते रहो। कहने का भाव ये है कि ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये सब रजोगुण प्रधान है, ये सब राजसी श्रद्धा से निकलती। एक व्यक्ति था, घोड़ा गाड़ी चलाता था, तो कुछ सवार बैठे हुए थे, लोगों को ले जा रहा था। तो उसमें जो घोड़ी थी वो थोड़ी देर जाकर और रुक जाती थी। तो जो चलाने वाला था, कोचवान, वो नीचे उतर के उसके सामने थोड़ा डांस करता था, फिर घोड़ी चलने लगती थी, फिर बैठ जाता था, फिर थोड़ी दूर जाकर फिर घोड़ी रुक जाती थी, फिर उतर कर डांस करता था, फिर घोड़ी चलने लगती थी। न मारता था न डांटता था, सिर्फ डांस करने से घोड़ी चलती थी और फिर रुक जाती थी। तो जो उस पर बैठे हुए थे सवार, वे लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं इस घटना को। उन लोगों ने पूछा कि ये क्या देख रहे हैं हम लोग।
न तुम घोड़ी को डांटता है न मारता है, जब रुक जाती है तो सामने उतर कर डांस कर लेता है और फिर वो चल देती है। क्या बात है। तो उस कोचवान ने बोला कि भाई साहब ये मेरी घोड़ी नहीं है, मेरी घोड़ी थोड़ी बीमार है, तो भाड़े का लेकर आया हूं मांग कर, एक बारात वाली घोड़ी है, मेरा मित्र है वो बारात में घोड़ी ले जाता है, तो मांग कर लाया हूं आज काम चलाने के लिए। अब इसको आदत है हर 100 कदम के बाद ये डांस नहीं देखेगी तो आगे नहीं बढ़ेगी, हर 100 कदम के बाद रुक जाया जाता है, फिर थोड़ा डांस देखा जाता है, फिर आगे बढ़ती। वो घोड़ियां भी अभ्यस्त हो जाती है, वो अपने आप रुक जाएंगी, थोड़ी देर के बाद ज्यादा रोकना नहीं पड़ता, एक इशारा रुक जाएगी और फिर डांस वो भी देखेगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो इसको आदत है, इसको मारने डांटने की जरूरत नहीं है, बिना डांस के आगे नहीं बढ़ेगी। तो लोग इतने डांस करते हैं, इतने नृत्य करते हैं, नृत्य तो सभी करते हैं, मीराबाई भी कर रही है, पग घुंघरू बांध मीरा, क्या तुम नृत्य करोगे उनसे ज्यादा। चित्तौड़गढ़ की उस मर्यादा में रहने वाली माता मीरा, जहां अद्भुत, जहां की मर्यादाएं थी, मर्यादा की सिकंजों में, चार दीवारी में बंद, और वो जब नाच रही है तो पकड़ी संतों का संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो नृत्य तो मीरा भी कर रही है ना, क्या आप बारात पार्टी में नाचोगे, लेकिन मीरा जैसी आप नहीं नाच सकते, शर्म आएगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो मीरा का नृत्य है वो सात्विकी श्रद्धा का, समझ लो वो एक तरह से छलकता हुआ रूप है, वो नृत्य एक छलक रहा है, वो सात्विकी श्रद्धा छलक रही है नृत्य के माध्यम से। और बारात पार्टियों में भी नाच रहे हैं, वो भी छलक रहा है एक नृत्य, वो राजसी श्रद्धा छलक रही है, और तामसी श्रद्धा भी छलकती है। कभी बार डांस क्लब में भी नाचते हैं सब, शराब के बोतल वहां उड़ेल रहे हैं, पूरा वासनात्मक माहौल बना हुआ है, कुछ वहां भी जाते हैं, वो तामसी श्रद्धा छलक रही है। तो श्रद्धा लेकिन सबके पास है, सात्विकी राजसी तामसी श्रद्धा तो सबके पास है, क्योंकि श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, यह पुरुष श्रद्धा का पुतला है पार्थ, कोई भी ऐसा नहीं है कि श्रद्धालु ना हो। तो ये बात नहीं कि हमारे में श्रद्धा है कि नहीं, श्रद्धा है, हम श्रद्धा के पुतले हैं। बात यह है कि हमारी श्रद्धा किस प्रकार की है, इन तीनों में हमारी श्रद्धा कहां से जुड़ी हुई है, हमारी श्रद्धा कहां झुकी हुई, असली बातें हैं। तो जिस ज्ञान की बात कहते हैं भगवान के श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा सात्विकी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और वह जो ज्ञान है सात्विकी श्रद्धा रूपी वाहन वहां तक पहुंचा देता है, उस मंजिल तक। देखो वाहन मंजिल नहीं है, मंजिल से थोड़ा पहले ही वाहन खड़ा हो जाता है। जैसे आप कार से जाते हैं और कार अपने गैरेज में ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते हैं, अपने शयन कक्ष में तो नहीं ले जा सकते ना, अपने किचन ड्राइंग रूम और बेडरूम में तो नहीं ले जा सकते ना, अपने पूजा कक्ष में तो नहीं ले जा सकते, वहां तो कार के लिए अब रास्ता ही नहीं बना हुआ है। अधिक से अधिक कार की गति है आपके गैरेज तक, पार्किंग तक। तो श्रद्धा रूपी वाहन हमें वहां तक पहुंचा देता है जहां से अब चलना करीब करीब शेष हो जाता है। वो जो थोड़ी सी दूरी रहती है वो भगवान पूरी करा लेते हैं, पर यह सात्विकी श्रद्धा उस बोध तक ले जाती है जिसकी भगवान बात अर्जुन को कहते हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्यय। जो ऐसा जान लिया है कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, जो ऐसा जान लिया है, जो ऐसा मान लिया है वो नहीं। लेकिन जानने में तो बहुत, जानना ऐसा है जैसे समझ लो एक 50 किलो का वजन आपके सिर पर रख दिया जाए और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए कहा जाए, कितना श्रम साध्य। केवल अपने शरीर को ही ले जाना वहां कितना कठिन पड़ता है, बहुत बचते ही नहीं, कोई कोई बचता है। और 50 किलो का वजन भी साथ लेकर जाना है और माउंट एवरेस्ट पर आपको जाना है, तो यह कितना कठिन है। ये जानना कुछ इस प्रकार का है, बड़ा श्रम साध्य है। और मानना, केवल मानना, मानना तो बस आप खूब नक्शा देख रहे हो घर में बैठकर माउंट एवरेस्ट का, खूब गूगल मैप पर आप देख रहे हो जूम कर करके सैटेलाइट वाले पिक्चर को, ये माउंट एवरेस्ट है,
यहाँ से जाने का मार्ग ये है, ऐसे है रास्ता, इन मार्गों से जाया जाता है, इतना डिस्टेंस है, इतने टेम्परेचर है, इतनी हाइट है, कहाँ कहाँ शार्प रास्ता है, पूरे आप गूगल पर पढ़ के जान सकते हैं, या उसकी पुस्तक लेकर पूरे माउंट एवरेस्ट फतेह करने की विधि को आप पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब मानना हो जाएगा। वो तो आपने अपने खूब बढ़िया एसी कमरे में बैठकर आप खूब पढ़ो, खूब जान लो, सब जान लोगे, लेकिन सब चलना शेष ही रह जाएगा। सब कुछ जान लेने के बाद सब कुछ चलना शेष ही रह जाता है। भगवान उसकी बात नहीं कह रहे हैं। वो माउंट एवरेस्ट का वो आनंद नहीं ले सकता, वो फतेह करने का, उस पर झंडे फहराने का वो आनंद नहीं ले सकता। और जो आनंद ले सकता है, जिसके गले में मेडल डाला जाएगा, एवरेस्ट विजय करके आए हुए हैं, उसको तो कितने क्रांति से गुजरना पड़ा है। मौत हथेली पर ले आयो रे, उस एवरेस्ट पर चढ़कर वो कहेगा कि मैंने जान की बाजी लेकर आया हूं, मौत को गले लगाकर मैं पहुंचा हूं यहां पर। तो जो भी उस वेदा की स्थिति पर चला जाता है, वहां तक जाने के लिए तो सब कुछ मिटाकर जाना पड़ता है। यह इश्क क्या चीज है, बस इतना ही समझ लीजिए। यह इश्क क्या चीज है, बस इतना ही समझ लीजिए कि एक आग की दरिया है और डूब के जाना है। आग की दरिया को डूब के पार करना है, गोते लगाकर उसमें पार करना है, उस पार जाना है। तो आग की दरिया को कोई डूब कर पार करेगा तो क्या वो बचेगा? नहीं, लेकिन बचेगा। जो बचने जैसा है वो बच जाएगा, और जो मिटने जैसा है वो मिट जाएगा। जो व्यर्थ है वो मिट जाएगा, जो सार्थक है वो रह जाएगा। और उस पार केवल सार्थक की जरूरत है, व्यर्थ की जरूरत नहीं है। उस पार तो केवल सार्थक की जरूरत है। तो सार्थक रह जाएगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। उस आग की दरिया से गुजरकर, उस साधना की दरिया से, उस विरह की दरिया से, उस आराधना की दरिया से गुजरकर ही कोई वेदा तक पहुंचता है। उन ऋषि मुनियों की बात भगवान कहते हैं, वे तत्वदर्शी हैं, उनकी शरण में जाकर तुम भी जानो। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। अर्जुन, वो जो वेदवित महापुरुष हैं या तत्वित महापुरुष हैं, उनकी शरण में जानना होगा। उनसे तो जान ही सकते हो, उनसे तो विधि जान सकते हो, लेकिन फिर चलना तुम्हें ही होगा। और फिर तुझे भी ये अपना अनुभव काम आता है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। यह जो श्लोक है 21वां, इसकी पुष्टि वहां जाकर करेंगे, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि इस तत्व ज्ञान को वेदा जो वेद विदित महापुरुष हैं, तुझे भी जानना है अगर पार्थ, और जानना ही होगा तुझे अगर विषाद से बाहर निकलना होगा, तो उन तत्वदर्शियों के पास जाओ। और वे उनके पास जाने का ढंग क्या है? तो तद विधि प्रणिपाते न, जाकर साष्टांग प्रणाम करो, बड़े विनम्र हो जाओ। परिप्रश्नेन सेवया, फिर उनकी सेवा करो और उनका सेवन करो। फिर जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे प्रश्न करो, न समझ में आवे तो परिप्रश्न करो, पूछते चले जाओ, जिज्ञासा रखते चले जाओ। और तुम्हें जब अधिकारी वे पालेंगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष। और यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, उस ज्ञान को जानकर तुम फिर पुनर्मोह में नहीं प्राप्त होगा। तुम्हारे अंदर मोह व्याप्त हो गया है, बार बार इशारा करेंगे यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर तुम मोह में नहीं। अर्जुन, तेरे में मोह आ गया है। अर्जुन अभी स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरे में मोह आ गया है, लेकिन कृष्ण कई बार इसकी इशारा करेंगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिष्यति, जब मोह रूपी दलदल कीचड़ से में धसी हुई तेरी बुद्धि निकल पड़ेगी बाहर, तब तुम समझ पाएगा जो समझने जैसा है, तब तुम सुन पाएगा जो सुनने जैसा है। अभी नहीं। तो बार बार इशारा कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन बाद में समझेंगे, नष्टो मोह जब कहेंगे।
कृष्ण की बात अंत में अपनी बीमारी समझ में आएगी। डॉक्टर तो बता ही रहा है कि तुम में ये बीमारी है, लेकिन वह रोगी सेल्फ डायग्नोसिस कर रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि मेरे में बीमारी है। बाद में स्वीकार करेगा कि डॉक्टर साहब ठीक बता रहे थे, मोह की प्रबल बीमारी मेरे को ग्रस ली थी। मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनित ही ते उपजहि बहु। समस्त बीमारियों का जो मूल है मोह, वो मुझे ग्रस लिया। ये रोगी को बाद में पता चलेगा, अंत में पता चलेगा। लेकिन इस पता तक पहुंचने के लिए जानना होगा, जानकारों के पास तुझे जाना भी होगा, जिज्ञासा से भरना होगा। पार्थ, केवल मान्यताओं से बात नहीं बनेगी। तैरने के बारे में जान लेना, तैरना जानना और तैरने के बारे में मान लेना या बहुत से सिद्धांत पढ़ लेना, दोनों में बहुत अंतर है। कार कोई ड्राइविंग करने से पहले, कई बच्चे जो कार ड्राइविंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पहले पढ़ते हैं, उसकी किताबें पढ़ेंगे, आजकल नेट पर देखेंगे, यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस देखेंगे कार ड्राइविंग कैसे की जाती, और सब कुछ बताता है उसमें, बड़ा सुंदर ढंग से बताता है कैसे क्लच दबाना है, गियर फिर बदलना है, पहले सेल्फ कैसे मारना है, फिर सेल्फ कैसे मारना है, न्यूट्रल में कैसे डालना है, पहली गियर में गाड़ी कैसे उठानी है, एस्केलेटर कितना, क्लच और ब्रेक दोनों का कितना एक रहता है, इधर क्लच भी छोड़ो, उधर ब्रेक भी छोड़ो, उधर एस्केलेटर भी दो, तीनों का कितना समन्वय करना पड़ता है, वो सारी बातें बताने वाला। फिर कार ड्राइविंग का समय पहले सिद्धांत में पढ़ा, यूट्यूब पर वीडियोस भी देख लिया, फिर जब कार ड्राइविंग का समय आया तो अब आप अकेले, कोई चाहे कि हम कार एकदम, अब तो देख ही लिया यूट्यूब पर, अब लाओ सेल्फ मारो, इधर क्लच ब्रेक सब शुरू करो, पहला गियर दूसरा गियर, वो पक्का ही एक्सीडेंट करेगा। जैसे ही गाड़ी, उसकी गाड़ी उठेगी नहीं पहली बार में, वो जरूर बंद हो जाएगी, या तो एकदम भागेगी और कहीं ना कहीं जाकर टकराएगी पेड़ से और एक्सीडेंट करेगा। केवल वो यूट्यूब पर देखकर और सिद्धांतों में सुनकर वो चाहे कि मैं कार ड्राइवर हो गया, तो नासमझ है। उसको किसी एक्सपर्ट का सलाह फिर भी लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट उसको बताएगा, और फिर पहली बार चलाएगा तो भूलें होगी ही होगी, पक्की बात है। और धीरे धीरे सफाई आएगी, धीरे धीरे। कितना भी जान लो, कितना भी सिद्धांत रूप में जान लो, रोज बैठकर ड्राइवरों को चलाते हुए देखते रहो बगल की सीट से, लेकिन जब चलाने की बारी आएगी तो आपकी गाड़ी जरूर इधर उधर भागेगी, असंतुलित होगी। तो जानना और मानना दोनों में कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा भेद है। एक टीचर, शिक्षक थे, जीवन भर साइकिल नहीं चला पाए, खूब उनकी इच्छा थी मैं साइकिल चलाना सीख लूं, और जब नई साइकिल भी खरीदी और शिक्षक को आना पड़ता था स्कूल 5 किलोमीटर से, रोज पैदल आवे, लोग कहेंगे साइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? वो बोले कि साइकिल खरीदना कोई बड़ी चीज नहीं, हम लोगों की सैलरी आजकल बहुत हो गई है, प्राइमरी स्कूल का टीचर, लेकिन सैलरी बहुत है, साइकिल मेरे लिए कुछ नहीं, कार खरीद लूं कहो तो लेकिन साइकिल चला पाऊं तब तो। बोले साइकिल नहीं चला पाते, कैसे टीचर हो तुम, साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है? अरे तो 2-2 कौड़ी के लड़के, 10-10 साल के लड़के मार दौड़ाते रहते। वो बड़ा ईर्ष्या करे अंदर से, 10-10 साल के लड़के साइकिल दौड़ाते फिरते, मेरे से नहीं चलती। खूब सीखा, और बच्चों के बीच बड़ा अहंकार से उसको गलानी हो कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं, प्राइमरी स्कूल के टीचर बड़े गर्व में रहते हैं, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं मेरे सब सिखाए हुए हैं, ये सब अंडे की तरह थे, बिल्कुल अंडे से निकले बच्चे की तरह, मेरे सब सिखाए हुए हैं। और एक गधे सब साइकिल चलाते हैं ऐसे, अब मेरे को साइकिल नहीं चलती, इस बात से बड़ा शर्मिंदा था टीचर। नई साइकिल भी किसी ने कहा कि नई खरीदो तब चलेगा, टूटी हुई साइकिल से बात नहीं बन, नई भी खरीद कर लाया और खूब चलाना चाह रहा है, लेकिन धड़ाम धड़ाम गिर जाए, कई जगह टूट फूट जाए, लहू लुहान हो जाए। साइकिल को प्रणाम कर लिया। फिर कोई अहंकार को जगा दे कि कैसा है, साइकिल में क्या रखा है, तो 2-2 कौड़ी के वो बड़े अंदर से ग्लानि से भरे, मैं सब सीख लिया हूं, साइकिल ऐसे चलाना है, ऐसे पेंडल मारना है, ऐसे संभालना है, ऐसे रहना है, दाएं बाएं सब जानते हुए जब प्रैक्टिकल का बात आवे तो एकदम सब फेल। जीवन भर वो साइकिल नहीं सीख पाए, और सारा सिद्धांत पढ़ लिए थे, खूब बताने वाले भी बताए। तो इसी तरह से हम कितना भी शास्त्र पढ़ लें और समझ लें कि शास्त्र के बल पर उस आत्म तत्व का मुझे बोध हो जाएगा, तो यह तो बहुत बड़ी धोखा है।
ऐसा नहीं हो सकता। हमें साधना के मार्ग से गुजरना होगा और फिर अपना दिया जलेगा। अब जब ज्ञान का दिया जलेगा, ज्ञान दीपेन भास्वता, जिसकी बात भगवान गीता में कहे हैं कि नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, उस ज्ञान दीपक से मैं उस अंधकार को दूर करता हूं उसके हृदय में बैठकर पार्थ, तो वही ज्ञान दीपक जलाना होगा। अप दीपो भव, जिसकी बात भगवान बुद्ध ने कहा अपना दीपक खुद बनो, उधार दियों से काम नहीं आएगा। जिसकी बात ऋषियों ने कहा निज अनुभव, इसी को निज अनुभव, निजानुभव कहा गया। कागभूषुंड कहते हैं गरुड़ जी से कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन जाहि कलेसा। हे कागभूषुंड, अब अपना अनुभव कह रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं, निज अनुभव, कोई शास्त्र की बात नहीं, पांडित्य की बात नहीं। भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये जाना जो शब्द है, मैं जाना, मैंने अपनी बात कह रहा हूं। माया महाठगनी हम जानी, कबीर जो कहते हैं कि हम जानी, हमने जाना, मैं अपना अनुभव बोल रहा हूं। वाल्मीक नारद घट जोनी, वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन जाहि कलेसा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, या निज अनुभव। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, निज निज मुखनी कही निज होनी, अपनी होनी की बात कहा, चाहे वाल्मीकि, चाहे महर्षि नारद, देवर्षि नारद, चाहे घटजोनी अगस्त, चाहे कणाद, चाहे कपिल, चाहे महर्षि पतंजलि, चाहे व्यास, जिसने भी कहा सब निज निज मुखनी कही निज होनी, निज होनी। इस निज होनी को जिसने कहा वो वेदवित महापुरुष है। उसकी बात भगवान कहते हैं कि जिसने ऐसा जान लिया पार्थ, वो ये भी जान लिया कि न कुछ मरता है, न कुछ मारा जाता है, न मैं किसी को मार सकता हूँ, न मैं किसी के द्वारा मारा जा सकता हूँ। अमरत्व का बोध हो जाता है, उसके लिए केवल आत्म तत्व, शुद्ध तत्व छोड़कर और कुछ भी नहीं बचता। यही स्थिति पाने जैसी है। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। 2 मिनट आइए कीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल,
हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, पाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री। नीतू नीतू का फोटो साफ आया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री।